अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिसमस ट्री की हिस्ट्री के हवाले से कि ये कहां से आया और इसका ईसाईयत से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, जब भी 25 दिसंबर आती है तो ईसाई कम्युनिटी धूमधाम से दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाती है और इस मुनासबत से अपने घरों और चर्चेज़ में एक मखसूस दरख्त को सजा कर रखा जाता है। इसे क्रिसमस ट्री कहते हैं। इस ट्री में मोमबत्तियाँ, रंग बरंगे बल्ब, टॉफ़ीज़, गिफ्ट्स, इवन रुई जो देखने में बर्फ़ लगती है, मुख्तलिफ झंडियाँ वगैरह, इनसे इनको डेकोरेट किया जाता है। इस ट्री को एवरग्रीन ट्री कहते हैं जो हमेशा सरसब्ज रहता है। इस दरख्त की ख़ास बात यह है कि इसे सर्द मौसम में रखें या घर के अंदर रखें और इस पर धूप ना भी पड़े तो भी ये सरसब्ज रहता है, यानी ये एक लॉन्ग लास्टिंग ट्री है और इसे ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। इस ट्री को क्रिसमस के मौके पर सजाने के पीछे ये भी कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर हरे भरे दरख्त हों वहाँ पर आफात और भूत प्रेत नहीं आते। क्रिसमस ट्री सजाने की रिवायत की असल इब्तिदा 16वीं सदी ईस्वी में जर्मनी से हुई और 1821 में अमेरिका में इसको क्रिसमस की तकरीबात का हिस्सा बनाया गया और सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद क्रिसमस ट्री हर साल सेल किए जाते हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 1847 में मलका बरतानिया का खावंद जर्मनी गया। इत्तेफाक से क्रिसमस का मौका था। वहाँ उसने लोगों को क्रिसमस का ट्री सजाते हुए देखा तो उसे ये रस्म बहुत पसंद आई और वो वापसी में अपने साथ एक ट्री ले आया और मलका को दिखाया। मलका को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और 1848 में सरकारी तौर पर क्रिसमस ट्री बनवाया गया और शाही महल के बाहर इसको रखा गया, जिसे बड़ी तादाद में लोग देखने आए। ईसाइयों में क्रिसमस ट्री को सजाने की रवायत इस तरह आम होती रही और ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन क्रिसमस ट्री को सजाने में ख़ास दिलचस्पी लेते हैं। तो क्रिसमस ट्री बेसिकली एक सिंबॉलिक यूज़ है और इसका असल ईसाई तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है और इसे ईसाईयत का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये था क्रिसमस ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।